हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का अपना चैप्टर है ऊष्मा एवं तापमान। चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। इसके कुछ हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, किसी 1 ग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं ना। जूल, कैलोरी, ताप, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम हो और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो जो ऊष्मा लगेगी उस ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, है ना। तो जो पदार्थ में ऊष्मा की मात्रा Q बराबर क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ये थ्योरी में पढ़ाया गया है ना। यहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान ग्राम में, S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कहते हैं ना इसको, और डेल्टा टी क्या है, ये तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो ये होता है Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी। अगर हमें यहाँ से S निकालना हो तो S बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान m इंटू डेल्टा टी। m क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम की बात कर रहा है, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें इंक्रीज करना हो। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब नीचे 1 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा, Q, है ना। तो ऐसी ऊष्मा, ये ऊष्मा की मात्रा है Q। तो ऐसी ऊष्मा जहाँ पे हमें 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए लगता है, तो उस ऊष्मा को क्या कह देते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा उस ऊष्मा को कहते हैं कि जब हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर उसका द्रव्यमान 1 ग्राम है और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं ना। ये फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी। दूसरा क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सूत्र क्या होता है। टेम्परेचर स्केल जो होती है उन सभी में क्या होता है, रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100, F माइनस 32 बटे 180, R अपान 80 K माइनस 273 बाई 100, है ना। ये सभी जो तापमान पैमाने होते हैं उसमें संबंध होता है। ये डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। तो C बटे 100, F माइनस 32 बटे 180, R बटे 80, K माइनस 273 बटे 100। तो आप देखेंगे ये होता है रिलेशन, इनके भी संबंध। तो क्या कह रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सूत्र क्या होता है, तो हम इन दोनों का उपयोग करेंगे, है ना। ये आएगा, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तीसरा क्वेश्चन है, SI सिस्टम में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, सेल्सियस, कैलोरी, जूल, फ़ारेनहाइट, है ना। तो जो SI सिस्टम होता है ना, SI सिस्टम में जो ऊष्मा की इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, जूल। और ऊष्मा जो है, हीट, इसकी और भी इकाई होती हैं, जैसे कैलोरी, है ना। कैलोरी भी इसकी इकाई होती है एक। दूसरी इकाई होती है इसकी CHU, इसको बोलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और तीसरा होता है BTU, है ना। ये कहलाता है ब्रिटिश
थर्मल यूनिट, है ना। तो 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल, है ना। ये रिलेशन आपको याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। एक CHU बराबर 453.6 कैलोरी होता है और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होता है ना। और एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल। यहाँ इसको ये 4.2 भी जूल आपको लिखा मिल सकता है ना ऑप्शन में। ये एक CHU में 453.6 कैलोरी, एक BTU में 252 कैलोरी। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एक CHU में कितना कैलोरी होता है, एक BTU में कितना कैलोरी होता है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ये रिलेशन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा, बर्फ़ की लेटेंट हीट होती है डैट डैश। ऑप्शन है आपके पास 20 कैलोरी पर ग्राम, 40, 60, 80, है ना। तो बर्फ़ की लेटेंट हीट मतलब क्या पूछ रहा है? इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। तो इसको कह सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, है ना। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये बर्फ़ है ना। इसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसमें ऊष्मा देंगे, है ना, यहाँ से हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं। ये बर्फ़ है, इसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम यहाँ से ऊष्मा देंगे। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ़ क्या होता है? पानी में बदलता है। इसमें किसकी अवस्था में परिवर्तन होता है ना। ये पानी में चेंज होगा। इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अवस्था परिवर्तन। तो जो ऊष्मा यहाँ से हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं, तो जो ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में लगती है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। बर्फ़ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पर 0 डिग्री में आएगा तो क्या होगा? बर्फ़ की अवस्था में परिवर्तन होगा, वो पानी में बदलेगा। तो जो ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के काम आती है उसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो यही पूछ रहा है कि बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा या बर्फ़ की लेटेंट हीट क्या है। तो बर्फ़ की यहाँ से क्या होगा? बर्फ़ गलेगा, पानी में बदलेगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो कह रहा है बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगा? तो इसका आंसर ये है 80 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। 1 ग्राम बर्फ़ को की अवस्था परिवर्तन में कितना हमें गुप्त ऊष्मा लगेगी? 80 कैलोरी, है ना। और जब इसको हम और गर्म करेंगे तो पानी फिर लास्ट में पानी कितना आ गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी। अब इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। ये क्या से बदलेगा? वाष्प में। इसका भी टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री। हम इसमें ऊष्मा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पानी से वाष्प में, यहाँ भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना। अवस्था में यहाँ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ भी गुप्त ऊष्मा लगेगी, है ना। तो क्या होगा? यहाँ पे पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, पानी किसमें बदल रहा है? वाष्प में। तो यहाँ भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम, है ना। ये भी पूछ सकता है। तो बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम, है ना। 5वां क्वेश्चन है, 25 ग्राम जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होगी, है ना। तो ऊष्मा की मात्रा भी हमने पढ़ा, Q बराबर क्या होता है? ms इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे m कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम, है ना।
और ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। तो पानी की यहाँ पे क्या है, जल की बात कर रहा है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है ना। पानी की 1 होती है, बाकी अगर मटेरियल रहेगा तो आपको इसका मान दिया रहेगा, है ना। और टेम्परेचर जो हमें इंक्रीज करना है वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ रख देंगे Q बराबर पानी की द्रव्यमान 25, विशिष्ट ऊष्मा 1, टेम्परेचर कितना करना है 10 डिग्री, है ना। गुणा कर देंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 250, Q बराबर 250 कैलोरी आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई को कैलोरी में बदले। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई को कैलोरी में बदले। अभी हमने बताया था आपको रिलेशन कि एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसी को उसने हिंदी में लिख दिया गया, सेंटीग्रेड हीट ऊष्मा यूनिट यानी इकाई। तो सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई या सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो एक CHU बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया 453.6 कैलोरी। तो यहाँ कितना पूछा है 10 CHU बराबर क्या होगा, 10 का गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ चला जाएगा, 4536 कैलोरी हो जाएगा, 4536 ये इसका आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन है, ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए हमने एक साथ लिख लिया है ना। तो ये क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापा जाता है, तो ऊष्मा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैलोरी मीटर का, है ना। थर्मोमीटर, पायरोमीटर, ये सब टेम्परेचर मापने की है ना है, और ऊष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, बाकी ये टेम्परेचर मापने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। ऊष्मा के संचरण यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इसमें तीनों विधियाँ यूज होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना। कंडक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, चालन। कन्वेक्शन क्या कहलाता है, संवहन। और रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, विकिरण, है ना। कंडक्शन में क्या होता है, ये ठोस के लिए होता है ना। ये ठोस जो पदार्थ होते हैं उसमें चालन के माध्यम से क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। इसमें क्या होता है कि इस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते, वो ऊष्मा लेते हैं और अपनी ऊष्मा को अगले वाले अणु में ट्रांसफ़र करते हैं। वो गर्म होता है, वो अगले वाले में करते हैं। ऐसे क्या होता है, जैसे आप लोहा वगैरह देखे होंगे तो एक सिरे पे अगर गर्म करते हैं तो अगला सिरा उसमें धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो उसके जो पदार्थ के अणु होते हैं वो अपनी गर्मी को दूसरे को देते जाते हैं, वो खुद अपनी जगह से कहीं मूव नहीं करते। संवहन में किस में होता है, ये द्रव व गैस में होता है। इसमें पदार्थ के जो अणु होते हैं वो खुद ऊष्मा लेके अपने स्थान को छोड़ देते हैं गर्म होकर, और उसकी जगह क्या होता है, जो ठंडे कण होते हैं वो उसकी जगह पे आ जाते हैं, वो फिर गर्म होते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये द्रव और गैस में होता है। जैसे आपने पानी गर्म किया होगा तो वो क्या होता है, उसके अणु गर्म होकर ऊपर उठते हैं, ठंडे उसके स्थान पर आते हैं, फिर वो फिर गर्म होता है। तो इस तरह की प्रक्रिया चलती है। तो पानी जैसे आप देखिए बॉयल होने लगता है ना। रेडिएशन क्या होता है, विकिरण। इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है, माध्यम मतलब ये ठोस, द्रव, गैस एक तरह के माध्यम है। तो रेडिएशन जो है, विकिरण है, उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका सबसे, जैसे सूर्य की ऊष्मा हम तक, पृथ्वी तक पहुँचती है ना। तो इसके लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। माध्यम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी, पर इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे आग होती है ना, कहीं आग जल रही है तो उसकी गर्मी हम तक महसूस होती है, तो कौन से माध्यम से होती है, कौन से तरीके से, विकिरण के तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है ना। तो पायरोमीटर का उपयोग होता है। ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मेजर करना है तो हमें पायरोमीटर का उपयोग करना है। नॉर्मल के लिए थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। पानी का हिमांक कितना होता है, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो पानी का हिमांक मतलब ये क्या होता है, जमने लगता है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, बर्फ़ में जमने लगता है।
और 100 क्या होता है इसका, पानी का क्वथनांक है ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर कभी पूछे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो अगले क्वेश्चन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास ये सारे ऑप्शन किसमें, फ़ारेनहाइट में है। तो आपको बदलने के लिए सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला पैमाना लगाना पड़ेगा। क्या संबंध होता है, C/5 बराबर F - 32/9। C की जगह दिया है 40 है ना, 40/5 F - 32/9। तो 8 × 40 इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से F - 32 बराबर 8 × 9 72। तो F बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 4, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग डैश डैश तक तापमान मापने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है ना। तो किस अधिकतम तापमान की बात कर रहा है, तो इसमें 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान माप सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के गर्म ठंडे या ठंडे होने की डिग्री क्या कहलाती है ना। तो किसी भी हमने उसमें क्या होता है, किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का जो एहसास होता है, पता चलता है कि बस ठंडी है या गर्म है, वो उसमें कहलाती है। लेकिन कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, जब उसको हम मेजर करेंगे डिग्री में है ना, तो वो क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। ये तापमान है ना, कि हमारे शरीर का टेम्परेचर इतने डिग्री है ना। अगला क्वेश्चन है कि पारे का जमाव बिंदु डैश डैश डिग्री सेंटीग्रेड है। पारा यानी क्या होता है, मरकरी है ना। जमाव बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड। पारे का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी हिमांक या जमाव बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक, वो कितना होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों चीज़ें याद रखना है, पूछी जा सकती हैं। जो 357 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये क्या है, इसका पारे का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो ये इस चैप्टर से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ना, न्यूमेरिकल भी किए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी किए। इसमें इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ना, जैसे हमने ये सब देखे। और जो ये हमने पैमाना पढ़ा टेम्परेचर स्केल ये वाला, इससे भी बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ना। पानी र्यूमर तो नहीं पूछा जाता, पर इन तीनों में डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री ये केल्विन में डिग्री नहीं लगता। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये संबंध है, आपको याद है तो आप इजली इनको तापमान को एक पैमाने से दूसरे में चेंज कर सकते हैं ना। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरी पूछी जाती है। और ये जो हमने फार्मूला पढ़ा Q बराबर ms × ΔT, ये आपको याद रखना है, इसमें भी पूछा जाता है। और उष्मा की इकाई जूल, SI सिस्टम में उष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। बाकी कैलोरी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इनके बीच क्या रिलेशन है, सबको इनको आपको याद रखना है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।